भदोही में जबरन कब्जे की कोशिश, पीड़ित ने लगाई प्रशासन से न्याय की गुहार। जनपद भदोही के तहसील क्षेत्र अंतर्गत मौजा सियरहा में स्थित एक विवादित भूमि को लेकर एक बार फिर तनाव उत्पन्न हो गया है। ग्राम मकनपुर निवासी रमाशंकर पुत्र सुभद्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासनिक को एक शिकायती पत्र सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गढ़ निर्मला देवी, राहुल, रोहित, रंजित और आशीष द्वारा उनकी पुश्तैनी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विवादित भूमि अराजी नंबर 253 रकबा 0.2840 हेक्टेयर सड़क किनारे स्थित है। रमाशंकर का कहना है कि यह भूमि उनके बाप दादाओं के समय से उनके कब्जे में रही है और वे वैध रूप से ससंक्रमणी भूमिधर हैं। उन्होंने बताया कि 25 मई 2025 की शाम लगभग 5 बजे विपक्षीगढ़ लाठी डंडों से लैस होकर आए और जबरन खेत में ट्रैक्टर से जुताई करने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई। रमाशंकर ने बताया कि इस विवाद को लेकर न्यायालय में वाद संख्या 1278/2024 रमाशंकर बनाम निर्मला देवी आदि के अंतर्गत धारा 116 राजस्व संहिता 2006 के तहत मामला विचाराधीन है। इसके बावजूद विपक्षी गणों ने न सिर्फ उनके वैध अधिकारों का उल्लंघन किया बल्कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश भी की है। पीड़ित ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि तत्काल प्रभाव से उनकी भूमि पर किसी भी प्रकार की काश्त या निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए और विपक्षियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने आशंका जताई कि यदि समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। स्थानीय लोगों में भी इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा बनी हुई है और वे प्रशासन से न्यायालय में न्याय संगत कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। भदोही जनपद से मिशन इंडिया टीवी के लिए आशीष राय की रिपोर्ट। इसे परिचय दीजिए। हमारा नाम मुलायम यादव है। हमारा गांव मक्कनपुर है। वो जो ज़मीन की विवाद है सियरहा में है और राहुल सरोज जो है ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। और जब हम लोग वहाँ मौके पे जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ मौके मत आइए नहीं तो हम आपको काट डालेंगे। हमने बोला हमारे यहाँ ज़मीन हम क्यों नहीं आएंगे। कहते हैं कि आपका ज़मीन नहीं है। हम कहा हमारी ज़मीन कहाँ गए। कहते हैं अपना ज़मीन जाओ हेरो। हमारी पुश्तैनी ज़मीन हमें नहीं मिल रही है और उन्हें साल भर बैनामा कराया हुआ वो ज़मीन अपना पूरा कब्जा करने जा रहे हैं। चौकी पर एप्लीकेशन दिए, ज्ञान भदोही पर दिए एप्लीकेशन, यहाँ एसपी साहब ने यहाँ दिए एप्लीकेशन, एसडीएम साहब ने हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं से भी। और वहाँ रात रात की जुताई हो जा रही है, सिंचाई हो जा रही है। उनके 2 भाई इंजीनियर हैं। हम लोग बोलते हैं यहाँ आओगे तो काट डालेंगे और हमारा कुछ कोई कर नहीं पाएगा। हमारे पास पैसा है, आप चाहे जहाँ भी जाइए आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, हमारी सुनवाई ज़्यादा होगी। हमारे यहाँ महिला जाती है, उनको भी बोलते हैं कि आएंगे इस साइड टांग काट लें। तो हमारी ज़मीन कहाँ गई। मौके पे 17-20 ज़मीन हम बोल रहे हैं चलिए इसमें 50-50 हो जाए। वो बोलते हैं नहीं 50-50 हम नहीं होंगे। हम क्या करें। कहते जाइए अपना नाप कराइए। अरे हमारी पुश्तैनी ज़मीन हमें नहीं मिल रही है। अभी आप बैनामा कराया, आप बोल रहे हैं हमारी ज़मीन पूरा है तो हमारी ज़मीन कहाँ गई। कहें हम मौके पे बार एप्लीकेशन दे रहे हैं। सर चलिए देखिए जो मौके पे ज़मीन है वही 50-50 करा दीजिए। सर कोई जा ही नहीं रहे हैं। चौकी वाले जाते हैं वहाँ पर बात करके चले आते हैं। अधिकारी क्या बोलते हैं आपसे। अधिकारी बोलते हैं कि चलो आ रहे हैं। वहाँ पहुँचते हैं ही नहीं मौके पे देखने के लिए। और चौकी वाले और भदोही वाले क्या बोलते हैं जाओ वहाँ से स्टे लाओ। थाने वाले सिर्फ आश्वासन मिल रहा है आपको, आपका काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हमारा हो रहा। अब आप क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा चलिए मौके पर ज़मीन देखिए, जो निस्तारण है वो करवा दीजिए, चाहे बंटवारा करवा दीजिए, चाहे दोनों पार्टी को मना कर दीजिए। जब से यहाँ निस्तारण कोई नहीं होगा वहाँ नया निर्माण कोई नहीं करेगा। आप अभी किसको पत्रक दिए। एसडीएम साहब। नाम बताओ। का मामला हो। मामला है साहब उनके राजपत सरोज जब जियत रहे राहुल के पापा तो हम लोग 10,000 रुपया उन्हें भरे रहे नाप ना ले आए हैं। दूसरी बात हम लोग के 5-20 लोग के सामने जो है 4 बिस्सा पीछे ज़मीन दे रहे हैं। धान हम लोग लगाए हैं, गेहूं के सीजन हम लोग के मार के भगा दिए हैं। ईटा के 20 साल से दीवार जोड़े है, दीवार को तोड़ के छुपावा जाता ईटा। कहते नहीं यहाँ आगे तो पैर काट ले। वो लोग 2 लोग आर्मी में हैं, 1 लोग घर पे हैं राहुल सरोज। वो धमकी देते हैं कि यहाँ आगे तो महिला हो चाहे जिनसे ही ईटा से मारा ईटा हमारे देगी वहाँ ज़मीन हमारी पुश्तैनी ज़मीन के साहब किधर गया। हमारे लोग का कहीं सुनाई नहीं हो रहा है। तो अब आप क्या चाहते हैं। हम चाहते साहब कि हमारे चाहे तो इसमें बंटवारा हो, नहीं तो हमारे जैसे ज़मीन पड़ी है दोनों लोग के रुकावट हो। हम लोग हर जगह से थक गए हैं। हम लोग के पास रुपया नहीं बा। 10,000 कमाए खाए वाला आदमी, उनके सरकारी नौकरी वाले धमकी देते हैं। कोई भी जिम्मेदार हम लोग के ऊपर हो तो आप जिम्मेदार बने। हम यह चाहते कि हमारे लोग के 4 परिवार हैं, 4 जगह हैं। उनके पास पैसा बा, उनके पास सरकारी मनाई है, हमारे लोग के पास